मैं कह देता हूँ साफ, मेरे हाथों में है इंसाफ, कि वोटर बोलता है, कि वोटर बोलता है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। इस माह में मुल्क के 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात है। तेलंगाना स्टेट भी शामिल है। आइए आज हम और आप कुछ सियासी जायका चखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि शेर के ज़रिए आपके दिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कह देता हूँ साफ, मेरे हाथों में है इंसाफ, कि वोटर बोलता है, कि वोटर बोलता है। लीडर साहब क्या जवाब दे रहे हैं, ज़रा दिल थाम कर सुने। मैं पुलिस हूँ, मैं अदालत हूँ, मैं पुलिस हूँ, मैं अदालत हूँ, मैं ईसी हूँ, मैं ईडी हूँ। मैं जिसको दे दूँ नोट, मैं जिसको दे दूँ नोट, के पा जाऊँ उससे वोट, कि नेता बोलता है, कि नेता बोलता है। सुना आपने? तेलंगाना में इस माह की 30 तारीख को असेंबली इलेक्शन है। नेताओं के सर में दर्द है, माथे पर पसीना है, मुंह में जनता ही जनता है। ये बात अलग है कि नेताओं को जनता से बनता ही नहीं है। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किस पार्टी की सरकार बनेगी, उससे हमें और आपको क्या लेना देना है। जी हाँ, सरकार तो बन जाएगी, लेकिन कभी आपने सोचा है जब सरकार है तो सरकारी स्कूल कहाँ है? अगर है भी सरकारी स्कूल तो सरकार के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? सरकार तो बन जाएगी, सरकारी हॉस्पिटल कहाँ है? अगर है तो उस हॉस्पिटल में सरकार के बच्चे क्यों नहीं इलाज कराते हैं? जी हाँ साथियों, कड़वी सच है। ये सच्चाई उन नेताओं तक ज़रूर पहुंचा दें जो आपके वोटों की फ़िक्र में मुब्तला है। कोई जीते कोई हारे, हमें और आपको करना ही क्या है। जैसा पहले थे वैसा ही अब भी है। न जाने आने वाला दिन हम वोटरों के लिए कैसे होंगे, ये बेहतर खुदा ही जानता है। जो भी कुछ तजर्बा आपको है मेरे पास भी है कि जिन नेताओं ने गली गली में फिरकर हमसे और आपसे वोट मांगकर नेता बन गए, उन नेताओं को देखो और अपने आप को देखो। वोट देने वाले अपने अंदर झांके और जिसने वोट हमें और आपसे कहकर दूसरों को दिलाया उसको देखो। आप और हम वही हाल में हैं और जिन नेताओं के तवस्सुल से ज़रिए से हम और आपने वोट दिया, सरकार बनाई, वो नेता दिन ब दिन आसमान से बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? कड़वी सच है, सुनना ही पड़ेगा, सुनने के बाद हज़म करना ही पड़ेगा। साथियों,
लोगों की फितरत आदत में शुमार है कि वो हर चीज़ में बदलाव चाहते हैं। जी हाँ, हर चीज़ में बदलाव चाहते हैं। खाने पीने में, सवारी में, ओढ़ना बिछौना में, गर्ज के ज़िंदगी की मामूल को बदलना चाहते हैं। तो लोग सरकार को भी बदलना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को? जिस तरीके से लोग कपड़े बदलते हैं, खाना बदलते हैं, गाड़ियाँ बदलते हैं, घर बदलते हैं, है ना? इसी तरीके से लोग सरकार को भी बदलने की कोशिश करते हैं। भला उस सरकार को आप क्यों बदलेंगे जिस सरकार ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके बूढ़े माँ बाप के लिए बहुत कुछ किया है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को? गौर से सुने। हमें सरकार से कोई गिला नहीं है, लेकिन सरकार के जो चाटुकार दलाल हैं उनसे गिला है। और सरकार को हमेशा उन्हीं लोगों से नुकसान है जो उनके दलाल है, चाटुकार है, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। हम तो वोटर हैं, 5 साल में एक बार अपनी दौलत को बतौर अमानत नेता को दे देते हैं और उसी दौलत से वो इलेक्टेड एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, कारपोरेटर बन जाते हैं, सब बन जाते हैं। और हम क्या बनते हैं? कुछ नहीं बनते हैं। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। कोई जीते कोई हारे, चुनना है आपको ऐसे उम्मीदवार को जो आपकी सुने, जो आपके हम ख्याल हो, हम बराबर हो। जब भी आप अपनी फरियाद उन तक फ़ोन या बिलमुशाफ़ा करने की कोशिश करें तो वो सुने, आपके लिए वक्त निकालें। अगर ऐसे उम्मीदवार को आप चुनेंगे जिनके कॉलर पकड़कर भी हम उनके वादे को याद दिला सकते हैं, वही कैंडिडेट, वही उम्मीदवार आपके और आपके बच्चों के काम आएंगे। फैसला आपके हाथ में है। 3 वक्त आप खाना खाते हैं, बिल्डिंग है आपके पास, गाड़ी गड्डी है, सब कुछ है आपके पास, अक्ल भी है, सर में भेजा भी है, समझना आपको है। और अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चों की पढ़ाई, दवाई, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आप पर है। हमारी और आपकी तो गुज़र गई, लेकिन आज के नेताओं में इस कदर भ्रष्टाचारी है, क्राइम उनके अंदर पाई जाती है, लूट मार है। हमारे और आपके ख़जाने को बेदर्दी के साथ वो लूटते हैं, मौज मस्ती करते हैं। और हम और आप जो थे वो आज भी है। मैं नेताओं से माफ़ी चाहता हूँ। बस ये आखिर में नेताओं से गुजारिश करूँगा कि आप मेहनत करें, किस्मत आपकी है। वोटर 21वीं सदी के बहुत होशियार हो चुके हैं। फिर मुलाकात होगी।